आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है ज्योग्राफी मतलब सब्जेक्ट का। आपको एक टॉपिक था नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, उसी का पार्ट 2 है आज का हमारा सेशन। यानी आज का जो हम क्लास देखेंगे उसमें हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्या चीज का? तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो आपका टॉपिक है नदियों के किनारे प्रमुख आप स्थित जो प्रमुख शहर है, यानी नदी के किनारे कौन से शहर जो है वो आपको स्थित है, उन सभी शहरों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो बना था जिसमें आपको सभी शहरों के बारे में चर्चा किया गया था, बट ये दूसरा पार्ट है, यानी दूसरा वीडियो है उसी टॉपिक का, जिसमें आपको और जितना भी बचा हुआ है प्रमुख नगर और प्रमुख नदियां उन सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप इससे पहले जितना मतलब वीडियो जो बना था उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिर आप इसको देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और पीडीएफ का चिंता मत कीजिएगा, पीडीएफ डाला चुका है, पहला पार्ट का डाल चुके हैं, सेकेंड पार्ट का भी आज डाल देंगे या कल डाल देंगे। ठीक है, तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा वेट नहीं कराते हैं और स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का जो नदियों के किनारे स्थित आपको प्रमुख शहर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप पर जल्दी नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, इस टॉपिक को भी शेयर कीजिए ताकि और सभी लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जितना हमारा अब बचा हुआ शहर और नदी है उन सभी को हम खत्म करेंगे। ठीक है, और यह 15 मिनट शॉर्ट्स है, यानी 15 मिनट का शॉर्ट्स एक वीडियो है जो आपको 15 मिनट में खत्म होने वाला है, क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए 15 मिनट का यह शॉर्ट्स वीडियो टाइप का आपको मिलेगा, जिसमें आपको सभी कुछ बताया गया है, जिसमें आपको शहर बताए गए, नदियां बताई गई। अब जितना भी नदियां और शहर बचे हुए हैं उनको हम इस पार्ट में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए, हमारा जो अगला है वो है जमशेदपुर शहर। ठीक है, तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? उसका नाम है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर शहर जो है वो बसा हुआ है। अब अगला है सांची, यह आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह भी आपको बेतवा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, बेतवा बेतवा आप बेतवा का याद रखिएगा। एक तो सांची हो गया और एक हम आपको कल बताए थे, एक है विदिशा। ठीक है, इन दोनों जो शहर है, ये दोनों शहर है एमपी के, वो दोनों शहर किन नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो आपको बेतवा, हाल फिलहाल में ही केन बेतवा जो नदी जोड़ो परियोजना है उसका शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो सांची का क्या है? बेतवा है। विदिशा और सांची दोनों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो बेतवा नदी के किनारे। अब हम हमारा जो अगला है वो है मथुरा। ठीक है, इसका तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि इसका सब जगह नाम आता है। तो मथुरा का जो है यमुना है। कहाँ है? मतलब मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। मुंगेर जो कि बिहार में प्रसिद्ध है और यह गन बनाने के लिए, यानी जो बंदूकें होती हैं उसको बनाने के लिए यह बहुत ही फेमस आपको शहर है, तो वही मुंगेर है। तो मुंगेर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको मुंगेर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो आपको है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जो मुंगेर है वो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा जो है वो आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। सांची जो है वो आपको बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यह विदिशा भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है वो आपको स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और मुंगेर का एक बात याद रखिएगा कि यह गन बनाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी गन फैक्ट्री के दृष्टिकोण से यह शहर क्या है? तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंगेर। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कीजिए। यहाँ पे 2 बात एक्स्ट्रा है, विदिशा और गन फैक्ट्री वाला, उसको भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा अगला कौन सा शहर है और अगला कौन सा नदी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला देखेंगे ओरछा। यह एक शहर है जो आपको मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ओरछा यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। फिर है बरेली, यह आपको रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। फिर है आपको होनावर, यह आपको शरावती नदी के किनारे स्थित है। यह आपको ग्वालियर है, यह आपको चंबल नदी के किनारे स्थित है। जो पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है वो मूला मुठा नदी के किनारे स्थित है। यह एक नदी है जो आपको पुणे में बहती है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे जो पुणे में बहती है उसका नाम है मूला मुठा। और आपको चंबल नदी के किनारे ग्वालियर आपको पड़ता है। फिर है जो होनावर है वो श्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो है वो आपको रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर है जो आपको ओरछा है वो आपको बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से आपको 3 आ गया, एक ओरछा आ गया, एक सांची आ गया, एक विदिशा आ गया बेतवा के लिए। तो बेतवा के लिए हम जहां जहां आ रहे हैं वहां से हम आपको पूरा क्लियर नहीं करते चलते हैं। एक सांची हो गया, एक आपको विदिशा हो गया, एक क्या हो गया? अब नया पे क्या आया? ओरछा आ गया।
तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपको ओरछा, बेतवा, बरेली, रामगंगा, होनावर, शरावती, ग्वालियर, चंबल, पुणे, मुला, मुथा, यह आप क्लियर कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अगला चलते हैं। अगला हमारा शहर है वो भरूच है। भरूच किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यह आपको झेलम नदी के किनारे स्थित है। फिर है चेन्नई जो आपको यह अडियार नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर यह आपको भीमा नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या आपको सरयू, उसी को बोलते हैं घाघरा, ठीक है, सरयू को हम क्या बोलते हैं? घाघरा बोलते हैं। सरयू नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, जो आपको अयोध्या है उत्तर प्रदेश राज्य में एक शहर है अयोध्या, वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर है वह आपको भीमा नदी के किनारे स्थित है। जो चेन्नई है वह आपको अडियार नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर कहाँ है? तो झेलम नदी पे। और जो भरूच है वह आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित यानी बसा हुआ एक शहर है, ठीक है। तो आप इसे अच्छा से देखिए, फिर हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे। और इसका जो बिहार जो आपको करंट अफेयर चल रहा था उसका 5 क्लास हो चुका है। अब हम छठे की ओर फिर कल से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला कौन सा शहर है? तो अगला है मुरादाबाद, जो आपको रामगंगा नदी के किनारे स्थित है मुरादाबाद, ठीक है। संबलपुर है यह आपको महानदी के किनारे स्थित है। फिर है विष्णुप्रयाग, यह एक शहर है विष्णुप्रयाग, जो आपको धौली गंगा वो अलकनंदा, ठीक है, धौली गंगा, यह विष्णुप्रयाग है जो आपको धौली गंगा वो अलकनंदा किनारे स्थित है बसा शहर है, ठीक है। कोलकाता यह आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसे आप क्लियर कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सारा का पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें से और अच्छे से आप लोग कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अगला हमारा कौन सा शहर है? तो आइजॉल है। आइजॉल जो है वो धलेश्वरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम यह आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम एक शहर है जो आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। रावट भाता देखिए, तो रावट भाता जो है वो आपको चंबल नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है सोकोवा घाट, क्या है? सोकोवा घाट है, यह आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला देखेंगे हरिद्वार, यह आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार कहाँ है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्र, रावट भाटा चंबल, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, और जो है आइजॉल वो है धलेश्वरी नदी के किनारे स्थित, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इसके क्लियर कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। गुवाहाटी है, यह एक शहर है आपको, वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर जो है वह आपको गोमती नदी के किनारे स्थित है। फिर जो चंबा है वह आपको रावी नदी के किनारे स्थित है। मंडी एक शहर है वो आपको व्यास नदी के किनारे स्थित है। और एक गांधीनगर शहर है जो आपको गुजरात में पड़ता है और गुजरात की राजधानी भी है, वो आपको साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी के किनारे गांधीनगर और एक अहमदाबाद, दो नदियां स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। एक अहमदाबाद शहर और एक है आपको गांधीनगर शहर, यह दोनों जो है वो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और गांधीनगर जो है वो आपको गुजरात राज्य की राजधानी है। गुजरात जो राज्य है उसकी राजधानी कौन है? तो गांधीनगर है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। होशंगाबाद यह एक शहर है जो आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। फिर एक नांदेड़, यह आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जो नेल्लौर है वो आपको पेनौरू के पास स्थित है। यह इस तरह से भी होता है और एक और तरह से होता है, देख लीजिए। पेनौरू या पेनेरू के आपको दो तरह से लिखा जाता है। यह जो नेल्लौर है यही पेनौरू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पणजी जो है वो आपको मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और जो मैटूर है वो आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है, मैटूर शहर। वहीं पणजी जो शहर है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जो नेल्लौर शहर है वो आपको पेनोरू नदी के किनारे स्थित है। नांदेड़ शहर जो है वो आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और जो होशंगाबाद है वो आपको नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है आपको मदुरई। मदुरई जो है वो आपको वेगई नदी के किनारे स्थित है। फिर है तंजावुर, यह आपको कावेरी नदी के किनारे स्थित है। बक्सर जो बिहार का एक शहर है वो आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है। हावड़ा हुगली नदी के किनारे स्थित है। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक आपको महाराष्ट्र में पड़ता है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हावड़ा जो है वो आपको हुगली नदी के किनारे स्थित है। और हुगली नदी के किनारे एक और शहर है जो कोलकाता है, वह भी आपको हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। गंगा आपको बक्सर नदी के किनारे मतलब आपको गंगा नदी के किनारे बक्सर स्थित है।
ठीक है। अब तंजावुर कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और जो मदुरई है वो आपको वेगई नदी के किनारे स्थित है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कीजिए। जो बिहार करंट अफेयर्स का जो क्लास चल रहा था 1 2 3 4 5 यानी 5 सीरीज, 1 से 5 सीरीज तक हो चुका था। अब हम छठा सीरीज आपको जल्द ही मिलेगा, ठीक है। और उस पांचों सीरीज का पीडीएफ बन के आपको मिल चुका है, उसे आप अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, ठीक है। और छठा सीरीज जब होगा तो आपको बताया जाएगा, यानी भेजा ही जाएगा। और फिर छठा से 10वां तक जब आपको क्लियर हो जाएगा तब उसका एक पीडीएफ बन जाएगा। उसके बाद आपको बिहार करंट अफेयर में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बिहार से आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। आप उसे अच्छा से क्लियर कर सकते हैं पढ़कर समझकर, ठीक है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। जो मदुरई है उसकी आपको वेगाई हो जाएगा, तंजावुर कावेरी हो जाएगा, बक्सर गंगा, आपको बिहार में पड़ता है, हावड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, नासिक जो महाराष्ट्र में पड़ता है, या आपको हावड़ा का जो नदी है वो हुगली है, और नासिक जो आपको गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे क्लियर कर लीजिए। अब देखिए आगे दो और नदियां हैं, आपको शहर है उनकी नदियां हैं। रामानाथपुरम जो आपको वेदाई नदी के किनारे स्थित है, और अजमेर जो है वो आपको लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसे आप क्लियर कर लीजिए। चलिए हम एक जल विवाद देखते हैं जिसका नाम है तीस्ता आपको जल विवाद। यह एक नदी है, ठीक है। तीस्ता एक नदी है, यह तीस्ता जल विवाद का कारण बनता है, ठीक है। तो आपको जो तीस्ता नदी है वह जल विवाद का कारण बनता है देश से। तो देखिए तीस्ता नदी का उद्गम जो है सिक्किम में हुआ। कहाँ हुआ? पहला पॉइंट है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था। सिक्किम में इसका उद्गम हुआ तीस्ता नदी का। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पूर्व, यह नदी बांग्लादेश में क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पूर्व कहा कि तो आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती थी। इस राज्य की तो भारत की पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती थी तीस्ता नदी। कब? तो यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक, यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पूर्व आपको पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती थी। यह नदी आपको दो राज्यों की, एक पश्चिम बंगाल और एक सिक्किम की सहायक मतलब सीमा बनाती थी। और जो सहायक नदी बना था वह ब्रह्मपुत्र का बना था बांग्लादेश में, ठीक है। अगला देखिएगा पॉइंट, इस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच 1983 ईस्वी से ही विवाद चला आ रहा है। यह नदी जो जल बंटवारा विवाद है, यह तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच है। किस देश के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। जो 1983 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था वह अभी तक चला आ रहा है। इस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच 1983 से ही विवाद चला आ रहा है, ठीक है। तो आपको तीस्ता नदी, अगर तीस्ता जल विवाद के बारे में पूछा जाएगा कि क्या है, तो पहला पॉइंट बोलिएगा तीस्ता नदी का जो उद्गम हुआ वो आपको सिक्किम में हुआ। सेकेंड पॉइंट है, यह नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बनने से पूर्व, यानी बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक बना था उससे पूर्व पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सहायक मतलब आपको सीमा बनाता था, ठीक है। तीसरा है, इस नदी के जल बंटवारे को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ था? तो 1983 ईस्वी से ही विवाद चला आ रहा था, ठीक है। यह बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, तीस्ता जल विवाद, जो भारत और बांग्लादेश के बीच का विवाद है, जल विवाद है, और वह आपको तीस्ता नदी रोल करता है उस जल विवाद में। भारत और बांग्लादेश से 1983 ईस्वी से ही चला आ रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिए। इसी टॉपिक के साथ, तीस्ता जल विवाद के साथ आज का जो पार्ट 2 है वह आपको क्लियर होता है। पार्ट 2 के साथ आपको जो टॉपिक ही है नदियों किनारे स्थित बसा शहर या आपको नगर, यह भी आपका क्लियर होता है। आपको जितना इसमें बताना था या पढ़ना था या जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना आप अच्छा से देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अच्छे से इसका नोट बना लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। आपको पहले भी बोले थे जो बिहार करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था वो आपको 1 से 5 तक सीरीज खत्म हो चुका है। अब 5 से 10 तक एक और सीरीज चलेगा जिसमें आपको पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो जो बिहार करंट अफेयर है उसका टोटल जो चला आपको वो 1 से 5 ये आपको खत्म हो चुका है, चल चुका है, ठीक है। अब 6 से 10 बाकी है जो आपको चलेगा, और उसके बाद बिहार करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, ठीक है।
तब तक के लिए थैंक यू। जो आज आपको पढ़ाए वह समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे कोई भी समझे। अगर कोई आपको त्रुटि लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उस त्रुटि को फिर सुधारा जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।